चाह सिफारिश जो करता हमारी देता शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता अब तो है खुद को मिटाना पूरा है तुझ में फना भी है झोंके वाली झोंके गुजर जाने दे तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाए। नमस्कार आदाब, मेरठ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी मेरठ की शख्सियत के पास लेकर आए हैं जो कि मेरठ में ही नहीं पूरे देश में अपनी सिंगिंग को लेकर चर्चित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमित जैन सिंगर जी की, जो कि अपनी सिंगिंग से अलग अलग मंच पर धमाल मचा चुके हैं और धमाल मचाकर हज़ारों शील्ड अपने नाम कर चुके हैं, जिनसे आज मिलने के लिए बड़े बड़े लोगों को पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आइए आपको अमित जैन जी से रूबरू कराते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले भी अपना नाम और परिचय दे दीजिएगा हमें। जी मेरा नाम अमित जैन है और एक मैं प्रोफेशनल गायक हूँ और मेरठ का मैं रहने वाला हूँ और 12 साल से मैं इस लाइन में हूँ, जो मेरा स्ट्रगल का दौर रहा है और 12 साल से मेरा भरपूर इस लाइन में पूरा प्रयास रहा है अपने साथ ही अपने स्टूडेंट को और कलाकारों को आगे बढ़ाने का। तो जो मेरा बेसिकली बचपन से रुझान रहा है वो म्यूज़िक की तरफ ही रहा है और म्यूज़िक को मैंने सब कुछ मानकर ही आगे बढ़ना सीखा है। कितने प्रोग्राम आप अब तक कर चुके हैं और क्या क्या? अभी तक मतलब मेरे 12 साल के करियर में 1000 प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से मैंने 120 सेलिब्रिटी से अवार्ड लिया है, जिसमें से 11 अवार्ड है जो बहुत बड़े मेरे नाम हैं। और उसके बाद मैंने 350 प्रोग्राम अभी तक जज कर चुका हूँ और उसके अलावा लाइव इवेंट्स में शोज़ करता हूँ, जिसमें सेलिब्रिटी, कॉर्पोरेट, वेडिंग, हर तरह के मैं इवेंट करता हूँ। और साथ ही में बच्चों को मेरा म्यूज़िक सेंटर है, उसमें मैं शिक्षा भी देता हूँ, यानी जैसे इंस्ट्रूमेंट सिखाने, म्यूज़िक थेरेपी कि बच्चे माइक पर गाते कैसे हैं, बैंड पर कैसे गाते हैं, गाना लिखते कैसे हैं, इस तरह की मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ साथ के साथ। अच्छा, आजकल जो है बच्चों में ये देखा गया है कि म्यूजिक को लेके क्रेज कम होता जा रहा है। जी जी जी। तो उस लिहाज से आप किस तरीके से उनका क्रेज बढ़े इन चीज़ों को लेकर? मैं इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ कि जब से हमारा सोशल मीडिया आया है, यूट्यूब आया, थोड़े बच्चे जागरूक तो हुए हैं लेकिन उनको सही दिशा नहीं पता, वो सिर्फ चीज़ों को डाल रहे हैं और डालने के बाद जितना वो प्रयास करते हैं, डालते जाते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारी वीडियोस भी डाल देते हैं, साल हो जाता है, कुछ हासिल नहीं होता तो उन्हें वो चीज़ बोल लगने लगते हैं। फिर उनके कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि यार मेरे में बहुत सारे कंपटीशन हो रहे हैं, कुछ फीस है, उसको भर के हम अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म तक लाएं। फिर वहाँ भी कुछ नहीं मिल पाता, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाता है, तो बच्चे की जागरूकता और कम हो जाती है। अब सवाल आता है कि बच्चों को आगे पहुँचाएं, तो पहुँचाएं कैसे? उसके लिए सही मार्गदर्शन, सही गुरु का मार्गदर्शन और सही अध्यापक का, म्यूजिक टीचर जो है, और सही गाइडेंस यानी गॉडफादर का होना ज़रूरी है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है, चाहे कोई भी हो, तो हम उसे नहीं कर सकते। तो इसलिए जब से सोशल मीडिया थोड़ा सा आया, वो वीडियोस का क्रेज़ बढ़ गया है, लेकिन वो सही चीज़ को नहीं पहचान पा रहे हैं और उसकी वजह से मायूसी हाथ हो रही है कि हम अपने शहर में भी कुछ नहीं कर पा रहे और बाहर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इसी के लिए हमने एक रियलिटी शो निकाला, ऑल इंडिया सुर और नृत्य का संगम, कि बच्चे यहाँ पर गाए भी, अपना आर्टिस्ट कार्ड भी बनवाएं और उनको हर तरह की ट्रेनिंग भी मिले, साथ के साथ वो सीखने के साथ प्रोग्राम्स भी करें। जब तक वो प्रोग्राम्स नहीं करेंगे तो बच्चा उस चीज़ को नहीं जान पाएगा। तो बच्चों को सिखाने के साथ साथ अब और क्या प्रोग्राम चल रहे हैं आपके? बच्चों को सिखाने के साथ साथ मेरे मेरठ, दिल्ली, ऑल इंडिया में जो आसपास की नज़दीक सिटीज़ हैं उसमें मेरे शोज़ चल रहे हैं और मैं दिल्ली के प्रोग्राम्स ज़्यादातर करता हूँ और उसमें हमारे साथ पूरा ग्रुप रहता है, बैंड रहता है, फीमेल सिंगर रहती है, जिसको हम पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। हम वेडिंग से भी प्रोग्राम करते हैं और इसी के साथ साथ हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे गाने का मौका भी देते हैं। अमित जैन जी, आजकल जो नए बच्चे हैं उनको जो है ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। जी जी जी। और कुछ बच्चे हैं म्यूजिक में अपना कैरियर बनाने की इच्छा रखते हैं। जी जी। तो ऐसा मेरठ में कहाँ वो करें, रीच करें, जिससे उनको ये प्लेटफॉर्म मिल पाए? मैंने अपने 12 साल के करियर में यही अनुभव को प्राप्त किया है जो आप बोल रहे हैं। बच्चे प्लेटफॉर्म वहीं पर जाएं जहाँ पर उन्हें दिखे कि एक तरह से फिल्म सिटी वाला म्यूज़िक सेंटर है। मैं वही काम करने वाला हूँ कि जो मैंने 12 साल में मेहनत करी कि बच्चे यहाँ पर आएँ। अमित जैन जी के यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, वे इतने सारे प्रोग्राम जज कर चुके हैं और मैं यही काम करने वाला हूँ कि बच्चों के पास एक आर्टिस्ट कार्ड, उनका आइडेंटिटी कार्ड होना भी ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे सीखते हैं और सीखने के साथ साथ क्या होता है, उन्हें लाइव बैंड की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती।
पाती, गाने की तालीम नहीं मिल पाती, खाली वो संगीत सीख के रह जाते हैं। तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें पूरी चीज़ नहीं मिल पा रही। और एक मैं आपको चीज़ बताऊँ कि आज की डेट में पेशेंस नहीं है, सब्र बहुत जरूरी है इस लाइन के अंदर। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी करते हैं, वो सोचते हैं कि हम पैसा खर्च कर देंगे तो हम सिंगर बन जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे तो हम सिंगर बन जाएंगे। वो काम उल्टा हो जाता है। तो उसके लिए सही रास्ता चलना, पेशेंस देना, टाइम से चलना, वो जब तक नहीं करेंगे तो वो जब तक काम नहीं होने का, ये दुनिया की किसी बुक में नहीं लिखा। क्योंकि जब तक आप कंप्लीट सिंगर, कंप्लीट आर्टिस्ट जब भी माने जाओगे जब आपको उसकी पूर्ण ज्ञान होगा। सिंगर भी जब भी माना जाता है जब उसे हारमोनियम मगर बजाना आता है। जब तक वो सिंगर नहीं माना जाएगा, चाहे वो कितना अच्छा गा ले, चाहे वो इंडस्ट्री में भी चला जाए। वो कहेंगे यार आपको सुर कितने होते हैं, 12 नहीं पता नहीं, तो फिर आपको ज्ञान कहाँ से आ जाएगा। यानी मेरठ में अमित जैन जी क्या ये चीज़ बच्चों को अवेलेबल हो सकती है? जी जी, मेरे यहाँ पर हो सकती है। साथ के साथ मैं कहना चाहूँगा जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं वो भी बच्चों को गाइड करते हैं कि भाई कैमरा कैसे फेस करते हैं। क्योंकि जब हम एक बड़े आर्टिस्ट बन जाते हैं तो सबसे ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए बोलना, रेडियो पर बोलना, मीडिया वालों के सामने बोलना। वो कहता है यार मैंने एक गाना गाया, मैं सेलिब्रिटी बन गया, लेकिन अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ माइक के आगे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अपनी झिझक खोलूँ कैसे। तो सबसे ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि मैं यही काम कर रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे नहीं सारे मेरठ के सब जगह की, कि वो कैमरा फेस करना सीखें, मीडिया के आगे बोलना सीखें, रेडियो पर जाके बोलना सीखें। तब उनको पता चलेगा मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ। जितनी बार वो गलत करेगा उतनी बार उसको सीखने को मिलेगा। तो मैं इस प्रयास में लगा हुआ कि हमें एक ऐसा फिल्म सिटी जैसा क्षेत्र बनाए कि हमारे यहाँ पर सारे गाँव हैं, मीडिया से लेकर, वेब सीरीज से लेकर, प्रमोशन से लेकर, एक्टिविटी से लेकर। साथ के साथ जैसे हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनको बोलना, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, कैमरा फेस करना, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, वो सब चीज़ उनके अंदर आनी चाहिए। और आज की डेट में ऐसा सिस्टम कहीं क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि सब जगह पर एक ही तरह का म्यूजिक सिखाया जा रहा है। जब आप हर तरह का म्यूजिक सीखोगे तभी आप बन ये इसका सही है। सर तो इसका जो है आपको स्टार्टिंग में बहुत कठिनाई आई होंगी करने में, जी बहुत परेशानी होंगी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ भैया की बात से मुझे एक चीज़ समझ में आई। अगर बच्चा स्टार्टिंग में सीखना तो उसका पैकेज क्या होगा, उसकी जो है फीस क्या होगी? जी बताता हूँ। सन 2009 की बात है और मेरठ में पहले हमारे यानी आइडल जी शान जी आए थे, यशोदा कुंजवान जी, जिनको देख के इंस्पिरेशन बढ़ी, मुझे कुछ गाने की ललक लगी और मैंने सोचा कि यार कुछ कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए फील आना बहुत ज़रूरी है। मुझे वो फील आया, उस वक्त पैसा भी नहीं था, आज से 15 साल पहले की बात है। तो मैंने सीखा, क्योंकि जब मैंने एक सीन को देखा कि एक फिल्म आई थी कोई मिल गया, उसमें ऋतिक रोशन जी ने एक मूर्ति को लेकर बंद लाने के लिए कि तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति है, मुझे भी दे दो। तो मैंने सोचा इसमें पेशेंस का काम है। मैं एक सिंगर को गाते हुए तो देख रहा हूँ, उम्र इनकी 36 साल है, लेकिन इनके पीछे 15 साल की मेहनत है। मैंने उसी दिन से सोच लिया कि यार जो मैं चीज़ करूँगा जब भी मैं किसी को बता पाऊँगा। अब वो सब चीज़ मैं भुगत चुका हूँ 12 साल के अंदर। मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं करा, मैंने इनडायरेक्ट में जड़ से जमीन से काम करा। तो आज मैं वो चीज़ सबको बता सकता हूँ और ला सकता हूँ। कठिनाइयों का सामना करते करते ये हुआ कि जितनी कठिनाई आई उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा जी ये सुर गलत है, अभी आपकी आवाज़ में फील नहीं है। मैंने कहा यार यही लाओ, कुछ गलत थोड़ी गाया, कहीं पे गाया, कुछ नोट बिगड़ा, स्केल बिगड़ा, तो उन्होंने सही बताया। वो करते करते इतना एक्सपीरियंस आ गया कि फिर आज हम इस चीज़ के वो हो गए और आज भी हम सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हम वो चीज़ चाहते हैं कि वो चीज़ सभी के अंदर नजर आए कि कठिनाइयों से लड़ना सीखो, परिस्थितियों से। और अगर म्यूज़िक में बनना है तो पेशेंस ही है, क्योंकि म्यूज़िक 10-12 साल मांगता है। ये मैं आपको मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि यार अवार्ड कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपकी अवार्ड ही डिग्री है, आपके अवार्ड ही एक्सपीरियंस फील है। जितने आप अवार्ड लेते जा रहे हो उतना आपको स्टेज का एक्सपीरियंस होता जा रहा है। ये आज की डेट में लोगों को नहीं पता, क्योंकि इंसान छोटे स्तर से उठता है। जब 20 साल में मैं नहीं गा सकता तो 10 साल में कैसे करते? आप मुझे इसका जवाब बताओ। तो आज जो हमारे अवार्ड्स हैं यही हमारी डिग्री है, यही हमारी फाइल है और यही हमारी प्रोफाइल है। इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों की जो सोच है उसको गलत तरीके से निकालना चाह रहा हूँ कि म्यूज़िक में एक सही तरीका है। पहले अपने बच्चों को आप कॉम्पिटिशन कराओ, फिर आप एज का ध्यान रखो, फिर देखो आपका बच्चा सीखना क्या चाहता है। डांस आप ज़बरदस्ती कह रहे हो उसे करना, डांस है सीखो, आप उसे बिठार रहे हैं। पहले आप उसकी मन को जानो, फिर अपने बच्चों को टाइम दो, उसका टाइम बनाओ, फिर उसे सिखवाने के साथ साथ उसके प्रोग्राम्स करो, छोटे छोटे वीडियो शूट करवाओ, तब वो बच्चा आगे पहुँच सकता है। आप उसका कैलेंडर शूट करवाओ, पोजेस निकलवाओ, उसका फोटो शूट करवाओ। अभी बच्चा वहाँ नहीं बड़ा और ये गाना कब गाएगा, तो ऐसा तो कहीं संभव नहीं है। तो ये प्रयास इसलिए चल रहा है कि लोगों को पूरी जानकारी नहीं हो पा रही है और इसी की वजह से किसी को निराशाजनक प्राप्त हो रही है, किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है और वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है। जब वो सारा पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, सारी चीज़ होंगी, तो वो अपना सिस्टम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। सिर्फ वो जाते अकेडमी में फीस जमा करते हैं, हाँ भी बच्चा हमारा डांस सीख रहा है। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं अमित जी
मई जून की छुट्टियाँ पड़ गई, बच्चा संगीत सीख जाएगा। मैंने कहा आपको किसने कहा भी 2 महीने में संगीत आता है, मई जून की छुट्टियों में थोड़ी आ जाएगा। ये तो आप 10-15 साल सिखवाओ जब आएगा। जो बात क्लियर है, क्योंकि 2 महीने में कोई संगीत का नहीं, कोई डांस नहीं, आप 2-4 स्टेप गा के और 2-4 गाने गा के रह जाओगे। तो लोगों की यहाँ सोच ही नहीं पता, वो ये सोच यही प्रूफ देती है कि जब उन्होंने कह दिया कि 2 महीने में हमारे बच्चों को सब सिखा दो, तो इससे बड़ा और प्रूफ क्या हो सकता है। जब उन्हें हम बताएंगे कि म्यूजिक में तो भैया 10-12 साल चाहिए, 2 महीने में तो कुछ आता ही नहीं, तभी वो सारी जानकारी को ले पाएंगे और तभी वो अपने बच्चों को निकाल पाएंगे। इसी माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से, चाहे कोई भी डिजिटल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया, उसके जरिए मैं मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है, बनाना है, तो ये नहीं कि हमारा बच्चा दिल्ली मुंबई जाएगा जब भी बनेगा। मैंने भी मेरठ में रह के ही सब कुछ करा बिना मुंबई में, मैं उसका जीतता जाता प्रूफ हूँ। आज तक मुंबई नहीं गया और मैंने यहीं तक करा है। मुंबई जाने का टाइम मेरा अब आया है और बिन मुंबई गए मैंने 1000 अवार्ड करे हैं। तो करने वाला चाहिए, क्योंकि मेरठ सिटी तो ऐसी है जहाँ पर सारे काम होते हैं। लोग सोचते हैं हम दिल्ली चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, वहाँ टफ है। आपका अपने क्षेत्र में नाम नहीं है तो आप बाहर आपकी कोई पहचान नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूँ।